परीक्षा हुई थी 31 जुलाई 2022 को, जिसका परिणाम 30 दिसंबर 2023 को आया। उसमें सर 8085 पदों पर ये नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी, जिसमें से केवल 61 से 64 बच्चों ने ज्वाइन किया है। तो होती है, एग्जाम लेके रख लेते हैं, रिजल्ट का कहीं अता पता नहीं रहता है, तो इसीलिए एक जो स्टूडेंट रहता है वो कम से कम 3-3 4-4 एग्जाम दिए रहता है, और अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें एक ही पद वो ज्वाइन करेगा। तो ऐसे में जो है अनुपूरक रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट की प्रावधान होना चाहिए। प्रावधान कहाँ से? मैं हरदोई जनपद का रहने वाला हूँ। सर क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, अभी हम लोग लेखपाल की 2022 में भर्ती आयोजित की गई थी मुख्य परीक्षा, तो जिसमें कुल तकरीबन 8085 पद आए थे, और वर्तमान में उसमें 2000 बच्चों ने आसपास ज्वाइन नहीं किया है, तो जिस वजह से हम लोग एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो हम लोग को दिखा करके अपनी ज़रूरत काट करके हम लोग को भेजते हैं इलाहाबाद, लखनऊ, अन्य जगहों पर तैयारी करने के लिए। हम लोग 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं, और अंत में जब रिजल्ट आता है तो पता ये लगता है कि हम लोग DOB से छंट गए हैं, या आधे नंबर से, या 1/4 से छंट गए हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सचिन कुमार है। कहाँ से आए? सर मैं मुरादाबाद से आया हूँ। सर आपकी क्या मांगे हैं? मांग है कि जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा हुई थी 31 जुलाई 2022 को, जिसका परिणाम 30 दिसंबर 2023 को आया। उसमें सर 8085 पदों पर ये नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी, जिसमें से केवल 61 से 64 बच्चों ने ज्वाइन किया है, जिसमें अभी 1921 पद पूरी तरह रिक्त हैं। और हम जो 0.25, 0.5, 0.75 या डेट ऑफ बर्थ यानी उम्र में छठे हैं लोग, हमें उस रात 30 दिसंबर को हम बाहर कर दिए गए थे, इसी वजह से कि सीटों की रिक्ति नहीं बची थी। आज जब 25% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो हम उस पर अनुपूरक सूची की मांग कर रहे हैं सर। और सर ये मांग हमारी इतनी जायज़ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यानी कि पूरे 28 के 28 राज्यों में भारत में सब में अनुपूरक परिणाम आता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर। केंद्र सरकार मांग है मतलब आना चाहिए। बिल्कुल आना ये चाहिए। देखो जैसे कि छात्र यहाँ पे बैनर में लिखे हुए हैं 1921 रिक्त सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। बिल्कुल हमें भी चाहिए रोजगार। बिल्कुल हाँ। अब 8085 का सरकार कहती है 8085 8085 8085 का ये पहाड़ा पड़ते रहे लगातार, लेकिन वास्तविकता ये है इसमें 61 से 64 लोग लगे हैं। आज हम डिजर्विंग हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि उन्होंने जिन सीटों पर रिजल्ट बनाया था, जब इतने सारे 3-4 साल लग जाते हैं भर्ती प्रक्रिया में, तो जो लड़के उसमें लेखपाल में लगे थे उन्होंने अन्य जगह जॉब ज्वाइन कर ली थी, इस वजह से ये सीटें रिक्त रह गई। मतलब आपका कहना है कि मतलब वो रिक्ति को मतलब एज ए कन्वर्ट कर दिया जाए वेटिंग लिस्ट में? हाँ, अनुपूरक परिणाम। हाँ, जो ये पूर्व में भी जारी करते हुए आए हैं। हाँ, हमारी कोई ये नई मांग नहीं है, पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह है ये। तो हमारे इस परीक्षा में भी अनुपूरक परिणाम आना चाहिए, जिससे कि 2000 परिवारों के घरों में दोबारा से खुशियाँ लौट सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? हम हरदोई से आए हैं। आपकी क्या मांग है सर? सर हमारी मांग यही है कि जो 1921 पद रिक्त रह गए हैं लेखपाल भर्ती में, उनको अतिरिक्त सूची वेटिंग लिस्ट जारी करके हम लोगों को रोजगार दिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको हमें नौकरी नहीं देनी चाहिए थी, तो 27,000 लोगों को आपने DV के लिए बुलाया क्यों था? आपने 27,000 बुला के 6,6500 पद भर दिए हैं, उसके बाद 1900 पद खाली चले गए हैं। तो अगर DV आप कराएं हैं तो उन खाली बचे पदों को भी आप भरिए। अब सीधे डिमांड है जो खाली हैं उनको अनुपूरक सूची जारी करके भरना चाहिए। मांगे हमारी जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है 2022 में राजस्व लेखपाल की भर्ती निकाली गई थी 8085 पदों पर। उसमें जो है पैट में क्वालिफाई किए थे, उनका मेंस कराया गया था, उसके बाद DV कराया गया था। DV में जो है 8085 पदों के सापेक्ष जो है लगभग 27,000 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से जो है रिजल्ट आने के बाद लगभग 2000 पद इसलिए खाली हैं क्योंकि लगभग 2000 लोगों ने उसमें से ज्वाइन नहीं किया है। वो ज्वाइन इसलिए नहीं किया है कि वो अन्य जगह जो है चयनित हो चुके हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ है कि मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसकी जो एक भर्ती है वो 5-5 साल में पूरा होती है। एग्जाम लेके रख लेते हैं, रिजल्ट का कहीं अता पता नहीं रहता है, तो इसीलिए एक जो स्टूडेंट रहता है वो कम से कम 3-3 4-4 एग्जाम दिए रहता है, और अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें एक ही पद वो ज्वाइन करेगा। तो ऐसे में जो है अनुपूरक रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट की प्रावधान होना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है ताकि जो
बच्चों ने इतना मेहनत की है, तैयारी करने के बाद जो है परीक्षा दी है, उसको पास किया है, वो पद जो है खाली ना जाए। और अन्य राज्यों के इसके अलावा अन्य राज्यों में भी जो है वेटिंग लिस्ट की जो है सुविधा है, केवल यूपी में नहीं है। हालांकि इन लोगों के द्वारा भी जो है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा 2016 में ग्राम पंचायत अधिकारी की एक भर्ती की गई थी, जिसमें इन लोगों ने जो कुछ पद खाली रह गए थे उसमें अनुपूरक रिजल्ट बाद में जारी किया था। इसीलिए हम लोगों मतलब आपकी बेसिकली ये डिमांड है कि अनुपूरक रिजल्ट जारी करना चाहिए। अनुपूरक रिजल्ट जारी करना चाहिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आखिरी चांस है उनको एग्जाम देने में। चलिए सर, हम कामना करते हैं मैं खुद भी ऐसा हूँ कि शासन जो है आपकी बात सुने। ओवरेज हो चुका हूँ। अच्छा, और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद तो सरकार नहीं सर, हम कामना करते हैं कि शासन आपकी बात जरूर सुनेगी और उचित न्याय देगी। कहाँ से? मैं हरदोई जनपद का रहने वाला हूँ। सर, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, अभी हम लोग लेखपाल की 2022 में भर्ती आयोजित की गई थी मुख्य परीक्षा, तो जिसमें कुल तकरीबन 8085 पद आए थे, और वर्तमान में उसमें 2000 बच्चों ने आसपास ज्वाइन नहीं किया है। तो जिस वजह से हम लोग एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो हम में से बहुत सारे साथी जो हमारे हैं वो सिर्फ डीओबी से बाहर हैं, या फिर 0.25 नंबर से आउट हैं, या 0.5, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और अधिकतर बच्चे तो हमारे डीओबी से ही बाहर हैं। तो हम लोग सरकार से ये विनती करते हैं, आयोग से ये विनती कर रहे हैं कि एक अनुपूरक सूची अगर दे दी जाती है तो 1921 पद है तकरीबन, एग्जैक्ट डेटा मैं जो आपको बता रहा हूँ। इतने घरों में खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि एक तैयारी करने में बच्चे को तकरीबन 5-6 साल लग जाता है एक परीक्षा को देने में। उसके बाद फिर तमाम में उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे लीगल प्रोविजन है? हाँ, मैं बताता हूँ। डिफरेंट वैकेंसीज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, जैसे रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया। अदर स्टेट्स हैं जो हमसे बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें भी स्पेशली पटवार परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। मैं अन्य किसी परीक्षा की बात ही नहीं कर रहा, मतलब इन परीक्षाओं में ही आई है। तो ये तो मेन मुद्दे हो गए। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ तक यूपीएससी ने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला था, और जिस आयोग ने हमारी परीक्षा का आयोजन कराया था यूपी अभी रिसेंट 2016 की एक वैकेंसी वीडियो की थी, उसमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। तो देखिए, हम लोग कोई निराधार बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई इलीगल डिमांड कर रहे हैं। भाई, हमने भी प्री दिया है, मींस दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हुए बच्चे हैं, तब जाके हम वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। योग्य हैं? बिल्कुल, हम ये तो कह ही सकते हैं। देखिए, उतने योग्य तो नहीं थे कि पहली श्रेणी में चयन हो पाता, उसके बाद वाली कैटेगरी में तो हम लोग बिल्कुल लाई कर रहे हैं, और कट ऑफ के बराबर नंबर लाने के बाद भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती है। जी, मैं मिल लिया हम लोगों से, तो उन्होंने 15 दिन के बाद आने के लिए बोला था, तो वो 15 दिन आज पूरे हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग 25 तारीख को यहाँ पे आज पहुँचे हैं। तो इसके बीच में कुछ भी आप लोगों ने कुछ मतलब लीगल कुछ काम किया? लीगल देखिए, अब परिषद तो हम लोग इसलिए नहीं आए कि उनकी तरफ से अगर टाइमलाइन दिया गया है तो फिर हम लोग उसी पे पहुंचे। बीच में हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते लीगल थे। मींस मतलब डेमोक्रेटिक टाइप? देखिए, उसके लिए ऐसा था कि जब उस दिन हम लोग 10 को आए थे, तो माननीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि इसमें 3 बेसिकली स्टेप पे काम होना है। पहला तो आयोग से, दूसरा परिषद से, और तीसरा शासन स्तर से। तो शासन स्तर से बच्चों ने प्रयास ये किया है, अपनी क्षेत्रीय एमएलए और एमपी को एक पत्र दिया है कि हमारी ये समस्याएं हैं, जिसको लेके उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपने लेटर पैड पे, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो फॉरवर्ड कराए गए हैं। तो उम्मीद है हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची होगी। हाँ, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। जो विधायकों के लेटर है? हाँ, मैं विधायकों का लेटर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे सल्लमड़ी त्रिपाठी हैं, देवरिया के विधायक। ये आशीष सिंह आंसू हैं, बिलग्राम मल्लावा से विधायक। उसके बाद में रत्नाकर मिश्रा जी का है, रमाशंकर सिंह पटेल जी का है, रिंकी कौल का है, अजय कुमार का है, और ये आपका सुरेंद्र चौधरी का है, प्रदीप शुक्ला का है। उसके बाद में संजीव दिवाकर है, राजपाल बलियान है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मैंने लेटर ये संलग्न कर रखे हैं। मतलब आप संवैधानिक तरीके से जो है? हाँ, एग्जैक्टली, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं, और वो इस चीज से बकायदा एग्री भी करते हैं कि आप लोग बात एक्चुअली लीगल अभी तक कैसी मतलब शासन से बात रही है? देखिए, शासन पे विधायक और एमपी और एमएलए स्तर से तो बहुत सकारात्मक परिणाम हम लोगों को सुनने को मिले हैं, और साथ ही साथ अध्यक्ष जी का भी रुझान है एक्चुअली वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर। तो उम्मीद है कुछ आज हम लोगों को सकारात्मक परिणाम सुनने को मिले। चलिए, हम भी कामना करते हैं बहुत बहुत आभार आपका। मिठाई खाने को जल्दी मिले हम लोग। जी बिल्कुल।